अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अमान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। बजट के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं प्रॉपर्टी के लगे हुए टैक्स पे। तो इस पे एक छोटी सी वीडियो मैंने कहा आपको बना दूं। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी टैक्सेस लगे हैं ये प्रॉपर्टी पर, ये इसका इतलाक़ 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी गई जायदादों पर या ख़रीदने वाली जायदादों पर लागू होगा, उससे पहले वालों पे नहीं होगा। अब अगर फाइलर है तो एफपीआर की तरफ से फाइलर के लिए अगर वो जायदाद ख़रीद रहा है तो अगर वो जायदाद की वैल्यू 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक की है तो उस पे जो टैक्स लगना है वो 3% है। 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो उस पे जो टैक्स लगना है वो 3.5% है। 10 करोड़ से ऊपर जो टैक्स है वो उसकी जो वैल्यू है वो 4% है। ये फाइलर के लिए है जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदता है। जब वो बेचता है तो ये वही वाले टैक्सेस उस पर सेक्शन ऑफ लॉ बदल जाता है। अगर जो 236C है तो फिर 236K हो जाएगा। तो यही 3%, 3.5% और 4% वाला फार्मूला उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर वो नॉन फाइलर है यानी वो एफपीआर में रजिस्टर्ड नहीं है और वो जायदाद ख़रीदता है तो उस पर अगर 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक की जायदाद है तो उस पर 12% है। अगर वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो उस पर 16% है और उससे ऊपर है तो फिर 20% है। ये नॉन फाइलर के लिए है। जब वो जायदाद ख़रीद रहा हो तो उस पर ये टैक्सेस लगेंगे और उस प्रॉपर्टी पे लगेंगे जो 1 जुलाई 2024 के बाद वाली होगी। अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है नॉन फाइलर तो उस पर 10% टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स लगेगा एफपीआर का। बाकी टैक्सेस अलग हैं। तो ये एक फार्मूला मैंने आपको आसान सा बता दिया है क्योंकि इस पर लंबी चौड़ी वीडियोस लोगों की होती हैं तो उसको सुनते समझते भी टाइम लग जाता है। सीधी सी बात है, 1 से 5 करोड़ वाली बात है तो उस पे अगर हमारे यहाँ 80% लोग नॉन फाइलर्स हैं तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो 12% है। अगर वो बेच रहा है तो वो 10% है। 5 करोड़ से नीचे ही जायदादें होती हैं। 5 करोड़ तक हमारे यहाँ इतने लंबे सौदे नहीं होते कि 10-10 करोड़ तक हो। यहीं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो उसके 1 रुपये से 5 करोड़ के नीचे जो भी डील्स होंगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो 12% है। अगर वो बेच रहा है तो वो 10% है। इसके अलावा इससे पहले ख़रीदी गई जायदादें उस पर वो पुराने टैक्स लागू होंगे, उस पर ये नए टैक्स लागू नहीं होंगे जो 1 जुलाई 2024 से पहले वाली हैं। तो याद रखिए कि उस पर वो टैक्सेस, ये वाले टैक्सेस बाद की जायदादों पर लागू होंगे, पुराने पर नहीं लागू होंगे। अब एफपीआर ने ये भी कह दिया है, पहले तो एक स्लैब दे दिया जाता था कि अगर आपने इसकी जायदाद ख़रीदी है और 1 साल के अंदर बेच रहे हैं तो उस पर इतना कैपिटल गेन टैक्स होगा। यानी लोग जो जिसको कहते थे ना गेन टैक्स, तो वो गेन टैक्स के लिए उन्होंने 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 6 साल बाद वो जायदाद जो है उस कैपिटल गेन टैक्स से फ्री हो जाती थी, उस पर टैक्स नहीं होता। यही फार्मूला 1 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी गई जायदादों पर लागू है। बाद वाली पे ये लागू नहीं है। बाद वाली पे जो है ना कमर्शियल के जो जायदाद है, फ्लैट्स है, जो भी कुछ है उस पर जो टैक्स है वो अब एक कर दिया गया है। इससे पहले जो जायदादें थीं, प्रॉपर्टीज़ थीं, उसका कैटेगरी होती थी कि वो फ्लैट है, घर है, ज़मीन है, प्लाट है, उस पर मुख्तलिफ़ टैक्सेस थी। अब आगे 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी गई हर जायदाद पर जो है ना टैक्स का एक ही वो कर दिया गया है। चाहे वो आप घर ख़रीद रहे हैं, चाहे आप प्लाट है, तो कंस्ट्रक्टेड है, नॉन कंस्ट्रक्टेड है, वो यही है। अब कैपिटल गेन टैक्स जो पुरानी जायदादें हैं जिसको गेन टैक्स कहते हैं उस पर लागू उसी तरीके से है। नए पर जो है वो और तरीका है, ये वाला नहीं है। और गेन टैक्स भी लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये गेन टैक्स क्या होता है। गेन होता है कि आप क्या उसमें से फ़ायदा ले रहे हैं। फ़ायदा ये है कि आपने एक चीज़ 10 लाख के लिए बाद आप बेच रहे हैं तो 12 लाख पे, तो 2 लाख पे आपका गेन टैक्स है, उस 10 लाख पे नहीं है। तो ये चीज़ आप समझें कि गेन पे होगा, ना कि पूरी जायदाद पे होगा। आपने 50 लाख की चीज़ खरीदी, आप साल बाद उसको बेच रहे हैं 55 लाख पे, तो 5 लाख पे आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पुराने स्लैब्स पे होंगी, नए पे नहीं होंगी। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हों और इस बात को समझें कि ये सब टैक्सेस जो हैं ये नए जायदादों पर ख़रीदो फ़रोख्त पर होंगी, पुरानी पर वहीं पुराने टैक्स चलेंगे। उम्मीद है अब कुछ समझ आ गई हो क्योंकि बहुत ही ये मुश्किल टॉपिक होता है।
हम FPR की या टैक्स के माहिर नहीं होते, लेकिन जो थोड़ी बहुत मालूमात होती हैं कि आपका जहन क्लियर हो, वो हम आपको दे देते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।